हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल उत्तराखंड समाधान में। दोस्तों, आजकल मैं कुछ ये कम्युनिटी बॉक्स में कुछ प्रश्न डाल रहा हूँ। तो शायद 10-12 प्रश्न हो चुके हैं, तो मैंने क्यों नहीं आपको इनका जवाब दे दिया जाए। तो इसमें पहला प्रश्न था, उत्तराखंड में रिंगाल की कितनी प्रजातियाँ पाई जाती हैं। तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है देखा जाए तो, और बहुत अधिक लोगों ने इसका जवाब जो हमें दिया है, ये 79% 5 प्रकार दिया है। तो ये अब बिल्कुल आंसर सही है। तो रिंगाल की उत्तराखंड में 5 प्रजातियाँ पाई जाती हैं। अगला प्रश्न था जैसे कि कड़ाई उत्सव मनाया जाता है। बात थी कड़ाई उत्सव कहाँ मनाया जाता है। तो दोस्तों, यह कड़ाई उत्सव हमारे देखिए 63% लोगों ने बद्रीनाथ कहा है। तो ये बिल्कुल आंसर सही है। तो बद्रीनाथ में कड़ाई उत्सव मनाया जाता है। और हमारा एक अगला क्वेश्चन था, उत्तराखंड में किस फल को हिमालय स्ट्रॉबेरी कहते हैं। तो दोस्तों, अधिकतर लोगों ने इसको काफल कहा है। तो और बाकी खुमानी 4% लोगों ने कहा है। अखरोट तो 0 है। लेकिन भमोर हमारा कितना है, 24 है। दोस्तों, जो इसका आंसर है ना, वो हमारा क्या है, भमोरा है। इसका सही आंसर हमारा बिल्कुल बोल सकते हैं स्ट्रॉबेरी की तरह यह होता है। एक बार नेट में सर्च मारें और देखें कि कैसा होता है ये। काफल की तरह वैसे होता है, लेकिन साइज़ उतना ही होता है, लेकिन होता हमारा स्ट्रॉबेरी की तरह है। तो इसका हमारा भमोरा आंसर सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम, गादी अम्मा किसका उपनाम है। तो देखिए 72% लोगों ने हमारा गौरा देवी कहा है। तो यही बिल्कुल सही आंसर हमारा। इसका आंसर है क्या, गौरा देवी। अगला है क्वेश्चन कि टिहरी राजवंश का अंतिम भूमि बंदोबस्त कब हुआ था। तो दोस्तों, देखिए कुछ ऑप्शन ही ऐसे थे कि आप होता है कन्फ्यूजन थोड़ा सा। तो 57% लोगों ने तो 1923 कहा है, और बाकी 43% लोगों ने 1924 कहा है। तो बता दो आप लोगों की, जो हमारा टिहरी राजवंश का अंतिम जो भूमि बंदोबस्त था हमारा, ये हुआ था कब, 1924 में। अगला प्रश्न है कि विश्व में प्रथम विक्टोरिया क्रॉस किसे मिला था। दोस्तों, मैंने यहाँ बात की थी, विक्टोरिया क्रॉस हुई कहाँ पर, विश्व में प्रथम। दोस्तों, जो मिला था ये था क्या, रिचर्ड कैवेंडिश को मिला था। और हमारे बात करें कि खुद्दत खां को, यह भारत के प्रथम व्यक्ति थे जिनको क्या मिला था, हमारा विक्टोरिया क्रॉस मिला था। और दरबान सिंह नेगी ना हमारे उत्तराखंड के प्रथम व्यक्ति थे। उत्तराखंड के प्रथम व्यक्ति कौन, दरबान सिंह नेगी। और गब्बर सिंह नेगी हमारे उत्तराखंड के दूसरे व्यक्ति हैं। अगला है कि राज्य में प्रसिद्ध कुन कन खाल दर्रा कहाँ स्थित है। तो इसका दोस्तों जो सही आंसर हमारा क्या है, इसका चमोली सही आंसर है। 42% लोगों ने चमोली ही कहा है। और अगला है क्वेश्चन कि कुमाऊं में प्रसिद्ध झाकर सैम मंदिर किस जिले में स्थित है। तो इसका जो सही आंसर दोस्तों वो हमारा देखिए 80% लोगों ने अल्मोड़ा कहा है। तो यह बिल्कुल सही है। और बात करूँ झाकर सैम मंदिर को, तो इसको देवदार वनों का रक्षक भी बोला जाता है। और अगर किसी को वीडियो देखनी है ना झाकर सैम मंदिर की, तो प्ले लिस्ट में जाएँ और उत्तराखंड का पर्यटन करके मैंने वीडियो डाल देखी वहाँ पर, तो वहाँ पर देख लें। अभी मैं हाल ही में यहाँ विजिट किया था मैंने, तो बहुत अच्छी जगह है। तो देख सकते हैं आप जिसको देखनी हो तो। अगला था कि नैनीताल में जेल की स्थापना कब हुई थी। दोस्तों, ये जेल ना हो गया दोस्तों, थाना था वैसे। वैसे था, थाना था। तो इसका जो स्थापना हुई थी, अधिकतर लोगों ने 87 कहा है, 87% माना है किसको, 1843 को। तो यह बिल्कुल सही आंसर है। तो थाना इसको आप कर लेना, ठीक। 1843 का सही आंसर है। अगला था जैसे क्या, टिहरी में वन विभाग की स्थापना कब हुई थी। तो बहुत अच्छा क्वेश्चन था, टिहरी में वन विभाग की स्थापना कब हुई थी। तो इसका जो सही आंसर हमारा, वो 72% लोगों ने हमारा 1885 बोला है। तो यही हमारा आंसर सही है इसका। और अगला था क्वेश्चन कि मुंडिया परगना किसका नाम था। तो इसका जो सही आंसर दोस्तों 65% लोगों ने तो बाजपुर कहा है। तो यार आपकी बातों पर जाऊंगा ना मैं, तो बाजपुर इसका सही आंसर है। अगर बाजपुर की बात करें ना, तो यह धूमा नदी के किनारे पर बसा हुआ है बाजपुर हमारा। और देखो काशीपुर देखा दोस्तों, काशीपुर हमारा प्रसिद्ध एक ढेला नदी है जो कि कॉर्बेट के सैलियों से निकलती है। तो यह उसके तट पर स्थित है हमारा। और अगला प्रश्न था हमारा कि कुमाऊं विश्वविद्यालय का प्रतीक चिन्ह क्या है। दोस्तों, एक बहुत अच्छा प्रश्न है देखा जाए तो ये, क्योंकि कुमाऊं विश्वविद्यालय का भी एक प्रतीक चिन्ह हमारा निर्धारित तो कर दिया गया है, हालांकि अभी ये बना नहीं है। तो जो इसका आंसर दोस्तों ना, वो था क्या, 14% लोगों ने मात्र सही दिया था आंसर। जागेश्वर धाम हमारा कुमाऊं विश्वविद्यालय का एक क्या होगा, प्रतीक चिन्ह होगा। तो देखिए नैना देवी कहा था, सबने सोचा कि नैनीताल में नैना देवी है तो क्यों ना यही हो, लेकिन ऐसा नहीं है।
और हमारा एक अगला क्वेश्चन है कि वैली ऑफ फ्लावर्स पुस्तक कब लिखी गई। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर ना कुछ बुकों के अनुसार तो हमारा किसी ने मेरे को जवाब दिया था इसमें कि 1937 में लिखी गई थी करके, और 1947 में इसका प्रकाशन हुआ था। लेकिन दोस्तों जो पुस्तक लिखी गई थी तो मेरे अकॉर्डिंग तो 1938 इसका सही आंसर है, बाकी 46% लोगों ने यही सही माना है। ठीक। और अगला है कि धान कटोरा गैवाड़ बोरा किस घाटी के लिए कहा जाता है। तो दोस्तों 91% लोगों ने जब कोशी बोल दिया तो मानना पड़ेगा ना, तो कोशिश का आंसर सही है हमारा। अगला है कि अल्मोड़ा में कौन सा किला स्थित है। तो इसका जो सही आंसर हमारा, जब 89% लोग क्या नेथरा किला अल्मोड़ा को बोलते हैं ना, तो बिल्कुल सही है इसका आंसर। अच्छा कोई नहीं, भी वे 9% वाले हैं, ठीक है कोई दिक्कत नहीं। और हमारा अगला क्वेश्चन था कि हथवाल घोड़ा शैलाश्रय व सिल्ली शैलाश्रय किस राज्य में स्थित हैं। तो इसका जो सही आंसर दोस्तों हमारा वो है 26% लोगों ने जिसको कहा गया अल्मोड़ा। अल्मोड़ा इसका सही आंसर है। और अगला क्वेश्चन ये था कि कल्याण चंद को दिल्ली जाते समय काशीपुर में गॉड ऑफ ऑनर किसने दिया था। तो यह कल्याण चंद हमारा वैसे तो पंचम था, पांचवा था, जब वो मोहम्मद शाह रंगला से क्या कहते हैं सहायता मांगने के लिए जाता है ना, कहाँ पर मतलब दिल्ली दरबार में, तो उसको सहायता तो नहीं मिलती है, तो उसके बाद फिर वापस आता है, फिर हमारे प्रदीप शाह के पास जाता है, प्रदीप शाह इसके 3 लाख की हेल्प करता है ना, जिस टाइम पर रोहिला आक्रमण होता है। बात ही रोहिला आक्रमण के समय की है बात, तो वो था सन का रोहिला आक्रमण कब होता है हमारा 1743 से 44 के बीच में होता है ना हमारा। ठीक, उसके बाद फिर रोहिला फिर पुनः आक्रमण करते हैं, उसके बाद फिर यहाँ कुछ नहीं देख के फिर वो वापस हमारे कहाँ जाते हैं, देहरादून में आक्रमण करते हैं 1757 में, ऐसी कुछ था उल्लेख। चलो हमें तो भी यहाँ पर ध्यान देना है। तो इसका जो सही आंसर दोस्तों हमारा क्या है, कल्याण सिंह को दिल्ली जाते में काशीपुर में गॉड ऑफ ऑनर दिया था किसने, मुगल वजीर कमरुद्दीन ने। 45% लोगों का यही आंसर हमारा है। और फिर हमारा अच्छा फिर यही था ना, चलो ये थे हमारे कुछ क्वेश्चन थे। बाकी मैं ऐसे ही क्वेश्चन देते रहूँगा, अगर आप लोगों को अच्छे लगे तो ज़रूर बताएं। और क्योंकि होता है थोड़ा सा एक ना क्वेश्चन ही होते हैं, अगर क्योंकि रिवीजन सबसे बड़ी चीज़ होती है। जब तक कहते हैं लाइफ में हमारा स्टूडेंट शब्द लगा है तो रिवीजन रिवीजन रिवीजन। तो ठीक है दोस्तों, मिलते हैं, जो हमारी डेली टेस्ट सीरीज चल रही है मॉर्निंग 4 बजे। तो ठीक।